किसी जंगल में बाज रहती थी। उसके पति के मर जाने के बाद उसके 2 अंडे थे। बाज इस 2 अंडे के सहारे अपना जिंदगी गुजार रही थी कि 2 अंडे से बच्चे निकले और ये बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। और वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि अंडे से बच्चे बाहर आ जाए। बच्चों, जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम जल्द से जल्द बाहर आ जाओ कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सको। मैं तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ, नहीं तो मैं कब का मर जाती। तुम दोनों ही मेरे जीने की वजह हो। वो बाज हर दिन शाम को अपने अंडों के पास बैठती थी और अपने बच्चों को आने का इंतजार कर रही थी। बस इंतजार की घड़ी अब खत्म हो रही थी। अगले दिन ही उस अंडे से एक बच्चे बाहर आ जाता है। अरे वो कितना प्यारा मेरा बच्चा है, अंडे से बाहर निकल आए। देखो, तुम्हारा भाई अभी तक नहीं निकला। तुमने बहुत इंतजार कराया मुझे आने में। बाज अपने बच्चों को दुलार प्यार करती है, उसे खूब भोजन खिलाती है और इंतजार करती है कि उस अंडे से दूसरा बच्चा बाहर निकले। और अगले दिन फिर अंडा फूटता है, उसमें से एक बच्चा बाहर निकल आता है। यह बच्चा भी बहुत प्यारा था, परंतु वो बच्चा बहुत कमजोर था और अपाहिज भी था, क्योंकि वह बच्चा उड़ भी नहीं सकता था। उसका एक पंख टूटा था, कमजोर भी था, इसलिए वो कभी भी उड़ नहीं सकता था। मेरे बच्चों, थोड़ा सा हिम्मत करके उड़ लो, क्या पता तुम उड़ना सीख जाओगे। हर कोशिश नाकाम हो जाती है। बाज अपने बच्चों को बहुत उड़ाने की कोशिश करती है, पर बच्चा उड़ नहीं पाता, क्योंकि बाज को समझ में आने लगा कि यह बच्चा कभी भी अब उड़ नहीं सकता है। इतना इंतजार करने के बाद यह बच्चा आया, पर मुझे मिला क्या? अपाहिज बच्चा। हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। चुप करो, तुम उड़ नहीं सकते, तुम अपाहिज हो। मैंने तुम्हें ऐसे बैठा कर नहीं खिला सकता। मैंने सोचा कि तुम बड़े होकर मेरा बुढ़ापा का सहारा बनोगे, पर तुम अपाहिज निकले। तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मुझे पूरी जिंदगी तुम्हें ढोना पड़ेगा। मम्मा, तुम ये क्या बोल रही हो? भगवान मुझे अपाहिज बनाया है, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे भगवान ने जैसा बनाया है, मेरा सिर्फ एक ही बच्चा है। मैं तुम्हारी जिंदगी भर में बैठा कर नहीं खिला सकता, और मैं तुम्हें अभी दूर ले जाकर छोड़ आऊंगा। बाज फिर कहीं दूर ले जाकर पहाड़ी वाली जगह में छोड़ आती। तुम अपाहिज हो, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, और तुम भूखे प्यासे तुम यही मर जाओगे। स्वार्थी बाज यही कहकर वहाँ से चला जाता है और नन्हा बच्चा चिल्ला, मम्मा रुको, मम्मा मुझे साथ ले चलो, मुझे यहाँ मत छोड़ो, मैं यहाँ भूखे प्यासे मर जाऊंगी, रुको मम्मा। नन्हा बच्चा ऐसा ही चिल्लाता रहता है, पर उसकी माँ एक नहीं सुनती। फिर कुछ समय बाद टूनी चिड़िया और कौवा वहाँ पर आ जाता है, पर नन्हा बच्चा अभी भी अपनी माँ को आवाज दे रहा था, पर उसकी माँ बिना सुने वहाँ से चली जाती है। मम्मा मुझे ले चलो ना अपने साथ, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा। अरे ओ कालू भैया, यह तो बाज का बच्चा है, इसकी माँ कहाँ चली गई है इसे छोड़कर? देखो, हमारे जंगल में तो एक ही बाज रहता है, शायद यह उसी का बच्चा हो। बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? आंटी, मेरी माँ मुझे यहीं छोड़कर चली गई है, क्योंकि मैं अपाहिज हूँ, मैं उड़ नहीं सकता। मुझे यहीं मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मैं कभी भी उड़ नहीं सकता। मैं अपाहिज हूँ, मेरी माँ को कमजोर बच्चा पसंद नहीं है। हाय रे, ये बाज कितनी स्वार्थी है, कोई भला अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर जाता है? वह बाज बहुत गलत किया है,
मुझे इस बच्चे पर बहुत तरस आ रहा है। वो कितनी गंदी बाज है। कोई भला अपने बच्चों को ऐसे करता है? कौवा भैया, मुझे तो यह बच्चा बहुत भूखा लग रहा है। कहीं भूख के मारे बच्चा मर न जाए। टूनी बहन, इस बच्चा को हम अपने साथ ले चलते हैं। देखो कितना प्यारा है। कौवा भैया, इस बच्चे को कभी भी हमारे जंगल के पक्षी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि यह जब बड़ा होगा हमें बहुत नुकसान करेगा। चलो टूनी चिड़िया, आगे जो होगा हम देख लेंगे। इस बच्चे को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते। अगर यह बच्चा मर जाएगा हम दोनों को बहुत पाप लगेगा। हाँ कालू भैया, हम इस बच्चे को यहाँ नहीं छोड़ सकते। हमें इसे मदद करनी चाहिए। फिर टूनी चिड़िया और कौवा उस बच्चे को अपने साथ ले जाती हैं। टूनी चिड़िया उस बच्चे को अपने घर पर ले जाती है और उस बच्चे को भोजन खाने को देती है। तभी जंगल के सारे पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। यह क्या टूनी चिड़िया, तुम इस बाज के बच्चे को यहाँ ले आई हो? कल बड़ा होकर यह बच्चा हमें बहुत नुकसान करेगा। यह बच्चा उड़ नहीं सकता, अपाहिज है। यह बच्चा बहुत कमजोर है। इसकी माँ पहाड़ी वाले जंगल में जाकर इसे छोड़ आया था मरने के लिए। मुझे इस पर बहुत दया आई, इसलिए हम इसे अपने जंगल में ले आए। तुम और कालू कौवा दोनों पागल हो गए हो। तुम इस बच्चे को यहाँ ले आई हो। कल बड़ा होकर ये हम लोगों को बहुत नुकसान करेगा। हमारे बच्चों को ही नुकसान करेगा। यह प्रजाति हम लोगों को सदियों से ही नुकसान करते आया है और करता रहेगा। यह कितनी बड़ी दुश्मन है, तुम्हें तो यह पता ही है। हाँ टूनी चिड़िया, यह बहुत नुकसान करती है और इसकी माँ हमारे जंगल में आकर कितनी तबाही मचाती है। ये बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा, और तुम्हें तो पता ही है हमारे मासूमों को कितने नुकसान कर चुकी है। ये सब बातें तो हो ही रही थी कि कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। दोस्तों, चिंता करने की बात नहीं है। मैं अभी मिट्ठू महाराज से इजाज़त ले कर आया हूँ और वो भी यही चाहते हैं कि यह बच्चा हमारे जंगल में रहे। चिंता की कोई बात नहीं। हम लोग इस बच्चे के साथ दोस्ती करके रहें ताकि कल होकर ये हमें नुकसान ना पहुँचाए। मैं सोच लिया हूँ दोस्तों, मैं इस बच्चे को इलाज कराऊंगा ताकि यह उड़ सके। इस बातों पर सारे पक्षी मान जाते हैं और इस बच्चे को इलाज करने के लिए मान लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बोहबाज अपने बच्चों को लाड़ प्यार से पाल रहा था और उसकी सारी बातें मानती रहती है। मम्मा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे अभी के अभी भोजन लाकर दो। मेरे बच्चे, मैं अभी बहुत थक गई हूँ। मैं थोड़ी देर बाद जाकर तुम्हारा भोजन लाकर देती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे अभी के अभी भोजन चाहिए। मुझे अभी भोजन लाकर दो। मुझे कस के भूख लगी है। यह बाज का बच्चा बहुत गुस्सा वाला था। अपनी माँ का एक भी बात नहीं मानता था। और वहीं दूसरी तरफ सभी पक्षियों ने उस बच्चे के इलाज के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा लाकर टूनी चिड़िया के पास जमा कर दिए थे। अगले ही दिन टूनी चिड़िया उस बच्चे को लेकर उल्लू वैद्य के पास जाते हैं इलाज करने के लिए। वैद्य जी, इलाज के बाद ये बच्चा उड़ सकेगा ना? टूनी चिड़िया, तुम घबराओ मत। इसका कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसका पंख थोड़ा सा चिपका हुआ है। बस उसे थोड़ा सा हटाकर मैं जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा और ये अच्छा से उड़ सकेगी। इसका सर्जरी मैं कर दूंगा और यह आसानी से उड़ सकेगी। और कुछ समय बाद वो बच्चा का सर्जरी हो जाता है और वो बच्चा बिल्कुल अच्छा हो जाता है। अब वो उड़ सकता है। अरे वाह, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब मैं उड़ सकता हूँ। टूनी आंटी, मैं तो ठीक हो गया। देखो कालू भैया, ये चिड़िया कितना खुश हो गया। अब ये तो उड़ सकता है। हाँ टूनी चिड़िया,
हम बहुत खुश हैं। ये बच्चे को जिंदगी तो बना सके हम लोग। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की। मेरी माँ तो मुझे मरने के लिए छोड़कर चली गई। आज से आप लोग ही मेरी माता पिता हैं। आज के बाद आप लोग का बहुत ख्याल रखूंगा। ये सुनकर कालू कौआ और टूनी चिड़िया बहुत खुश हुए। ऐसा ही कुछ साल बीत गए और बोबाज का बच्चा बड़ा हो गया था और अपने जंगल में सुरक्षा करता था ताकि बाहर वाला शिकारी पक्षी आके हमला ना कर सके। और दूसरी तरफ बाज अपने बेटों का सेवा कर कर के, बेटा मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए आज से तुम जाकर भोजन ढूंढ कर लाया करो। अब मुझसे उड़ा नहीं जाता। अरे मम्मा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें उड़ा नहीं जाता, इसका मतलब आप मेरे किसी काम का नहीं रही। मुझे सब याद है। मम्मा, मेरा छोटी बहन नहीं उड़ सकती थी तो आपने उसे कहीं दूर जाकर छोड़ आई, क्योंकि वो अपाहिज और किसी काम का नहीं थी। इसलिए तुम भी यहाँ से चली जाओ। अब तुम मेरी बोझ बन गई हो। बेटा, मैंने तुम्हारा हर इच्छा पूरी की। तुम ही मेरे बुढ़ापा का सहारा हो। मैंने सोचा कि तुम मेरे बुढ़ापे में सेवा करोगे। तुम तो घर से ही निकाल रहे हो। मैं सेवा नहीं करूँगा तुम्हारी। जो मेरे किसी काम का नहीं, मैं उसे नहीं रखता। फिर वो बच्चा अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। अब वो बाज को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि मैंने कितना बड़ा गलती किया हूँ। उसने अपने किए पर शर्मिंदा हो रही थी। ऐसा ही कुछ दिन गुजर जाता है। भूख से उसका बहुत हाल खराब था, बहुत रो रही थी। तभी बाज का बच्चा और टूनी चिड़िया वहां से गुजर रहे थे। उसने बाज का हालत देख, टूनी आंटी, मुझे इस बाज के पास क्यों ले आए? कौन? नन्ही बाज, गौर से देखो इसे। यही है तुम्हारी मम्मा, सिलाबाज। मैं ये क्या देख रही हूँ? मेरी बेटी जिंदा है और ये उड़ भी सकती है। हाँ सिलाबाज, ये तेरी ही बेटी है और ये उड़ भी सकती है। तुमने तो इसे पहाड़ी वाले जंगल में जाकर छोड़ आया था। जंगल के सारे पक्षी मिलकर इसका इलाज कराया। अब ये उड़ सकती है। मुझे तो आपको माँ कहने में भी शर्म आ रही है। और हाँ, आपसे तो अच्छा ये पक्षी है जो माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा। नहीं मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपाहिज समझकर तुम्हें छोड़ दिया था और तुम्हारे बड़े भाई को लाड़ प्यार से पाला, पर उसने भी मुझे घर से बाहर कर दिया। मैंने सोचा मेरा सेवा करेगा बड़ा होकर, लेकिन अब मैं उसके ऊपर बोझ बन गई हूँ। मेरे बच्चे, इसे माफ कर दो। आखिर ये तुम्हारी माँ है। मेरे बच्चे, माफ कर दो। यही तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई थी। इसे अपने किए पे पछतावा है। फिर टूनी चिड़िया के कहने पे वो बच्चा माफ कर देता है और अपने साथ माँ को अपने घर पे ले जाता है। उस दिन से सिला और उसके बच्चे और टूनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी